मैं ये समझता हूँ कि PTI जो है ना वो मुल्क की पॉपुलर जमात है। इस वक्त उसका वज़ीर आज़म कैद है और कैद के बाद उसको इंतकामी निशाना बनाया जा रहा है। सारी दुनिया पाकिस्तान समझता है। एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप अपने काम पर ध्यान देकर कौम की सिक्योरिटी और कौम की सरहदों को महफूज करते हुए मुल्क को इस वक्त जो माशी ख़तरात लाक हैं इनसे निकाल कर को आवाम मुंतखब करे, उसको आने दें, उसके रास्ते में रुकावट ना डालें, किसी को पसंद नापसंद के नज़रिए पर वोट ना किया जाए। बल्कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, जरदारी साहब को सूबा सिंध दे रहे हैं और इधर जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब को खैबर पख्तूनख्वा फैसले हो चुके हैं। अब ये सारा कुछ प्रोसेस होना है, रस्मी तौर पर ये इलेक्शन का हो जाएगा। 40,000 वोट रखने वाली कौम दूसरी की दरुयागर हो। उन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी कुलाची इत्तेहाद पाकिस्तान का बेसिक नज़रिया ये है कि हम अपनी कौम को पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बसते हैं उनको मुत्तहिद करने के लिए निकले हुए हैं और हम उनको पाकिस्तान के अंदर मुत्तहिद करके सियासी तौर पर ये शऊर देना चाहते हैं कि हम इस जमहूरी अमल के अंदर हिस्सा लें। और जब तक हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे उतने तक हम ना अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं ना अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं। अगर हमने अपने हकूक़ की जंग लड़नी है तो इतनी बड़ी अक्सरियत होने के वजह से हम क्यों महरूम हैं? हमें महरूम रखा गया है, महकूम रखा गया है। हमें इससे निकलने का सिर्फ वैध रास्ता यही जमहूरी रास्ता है जिसमें हम रियासत के अंदर सियासत करें और सियासत की इस जंग के अंदर अपने उम्मीदवार ला कर हम अपने वोट को भी काउंट कराएं और अपने हकूक़ भी हासिल करें। अच्छा, आप अभी जो जमहूरियत जो सूरत हाल चल रही है, आप किसी जमात को या किसी को और को सपोर्ट करते हैं या सिर्फ आप ही का अपना ही है? इस हवाले से हमने अभी मशावरत की है क्योंकि ये जो इलेक्शन हमें नज़र आ रहा है इस इलेक्शन को होता हुआ मैं तो नहीं देख रहा कि ये इलेक्शन हो। 8 जनवरी का ये जो इलेक्शन है इसको मैं नहीं देख रहा कि ये इलेक्शन पाया तकमील तक पहुँचे। इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि ये इलेक्शन मुलतवी होने जा रहा है। अगर ये मुलतवी हो जाता है तो हमारे बाद हलकों में हमारे कौमी उम्मीदवार खड़े हैं। अगर मुलतवी हो गया तो फिर हमने घोटकी में ख़ास कर जो PA-21 का हलका है वहाँ पर हमने अपना कैंडिडेट लाना है और वहाँ खड़ा करेंगे। अपनी पूरी कौम कबाइल से मशावरत के बाद वहाँ का मकामी मुअस्सिर नुमाइंदा लाएंगे। इंशाअल्लाह वो इस अखाड़े में उतरेगा और ये मैदान में हम सुरखरू और कामयाब होंगे क्योंकि हमारा वहाँ पर 40,000 वोट है। 40,000 वोट रखने वाली कौम दूसरी की दरुयागर हो, उनकी ग़ुलामी और चाकरी करे तो ये तो सारी जो बात है वो बदतर से बदतर सूरत हाल है। इस अबतर सूरत हाल से निकलने के लिए हम अपना नुमाइंदा वहाँ खड़ा करें, नुमाइंदा करें। अच्छा, कोई ऐसा मैसेज जो आप जो है ना वो देना चाहें, आवाम को देना चाहें या पूरी पाकिस्तान में जो भी आपको सुन रहे हैं उनको देना चाहें कि इस सूरत हाल में किस तरह काम करना चाहिए? इस हवाले से हमारा यही मैसेज है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए। जमहूरियत ही वो प्रोसेस है जिससे कौम अपने नुमाइंदे मुंतखब करती है। और इस हवाले से मैं आर्मी चीफ़ को ये पैगाम देना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप अपने काम पर ध्यान देकर कौम की सिक्योरिटी और कौम की सरहदों को महफूज करते हुए मुल्क को इस वक्त जो माशी ख़तरात लाक हैं इनसे निकाल कर आपस में बामी दोस्ती, जब तक एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों की आपस में सुलह नहीं होगी उस वक़्त मुल्क जो है ना वो महफूज नहीं हो सकता। महफूज उस वक़्त होगा जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। पाकिस्तान के सियासतदान भी उनको इंडिया का ना समझे कि वो इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी हमारे मुल्क के खैर खा हैं। दोनों मिल बैठ कर मुल्क का बेहतरीन रास्ता निकालें, यही जमहूरियत का है जिसको आवाम मुंतखब करे, उसको आने दें, उसके रास्ते में रुकावट ना डालें, किसी को पसंद नापसंद के नज़रिए पर वोट ना किया जाए। बल्कि आवाम को यह हक दिया है जमहूरियत ने, वो अपने वोट से जिनको चाहे मुंतखब करे। अब जो इस वक्त जो PTI के साथ जो हो रहा है आप देखते हैं इमरान खान के साथ, ये पूरी जमात के साथ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल आते हैं? मैं ये समझता हूँ कि PTI जो है ना वो मुल्क की पॉपुलर जमात है। इस वक्त उसका वज़ीर आज़म कैद है और कैद के बाद उसको इंतकामी निशाना बनाया जा रहा है। सारी दुनिया पाकिस्तान समझता है। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ उसका जो निशान छीना गया है वो नहीं छीनना चाहिए। किसी को
اگر جمہوری عمل سے آپ ووٹ کرو گے تو کیا بناؤ گے؟ دہشت گرد بنانا چاہتے ہو؟ بندوق اٹھائے کیا ڈنڈا اٹھائے؟ تو اس کو اپنا نشان بھی دینا چاہیے. سیاسی میدان میں ہر کسی کو پنجہ آزمائی کرنے دینی چاہیے. جس کی جتنی طاقت ہے وہ سامنے آ جائے گی اور اس جمہوری عمل سے وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے عدالت میں پیش کرے گا. اگر نواز شریف جیتا ہے تو نواز شریف ویلکم، وہ بھی ہمارے ملک کا ہے. اور شہباز شریف جیتا ہے تو شہباز شریف بھی ہمارے ملک کا ہے. زرداری صاحب آتا ہے، زرداری صاحب بھی ہمارے ملک کا ہے. کوئی دشمن تو نہیں ہے ہمارے ملک کے. تو جس کو عوام لائے اس کا احترام کرنا چاہیے، اسی کو پاور دینی چاہیے، اسی کے ساتھ حکومت اپنا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور ریاستی اداروں کو تعاون کرنا چاہیے. اب اگر یہ والے الیکشن 2024 کے جو اگر صاف شفاف ہو جاتے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، آپ بقول آپ کے بھی اگر صاف، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اکثریت میں ادھر آ جائے گی گورنمنٹ میں؟ ابھی جو سیاسی طور پر میں سمجھتا ہوں نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم کی واسکٹ جو ہے نا وہ سلوا چکا ہے. وہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے یہ اسی صورتحال میں. تو میاں نواز شریف وزیر اعظم ہے، زرداری صاحب کو صوبہ سندھ دے رہے ہیں اور ادھر جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کو خیبر پختونخوا فیصلے ہو چکے ہیں. اب یہ سارا کچھ پروسیس ہونا ہے رسمی طور پر، یہ الیکشن کا ہو جائے گا. اس کے بعد میاں صاحب کے حوالے ہے ملک، انہوں نے ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن. مطلب یہ آپ نے پہلے پیشن گوئی کر دی ہے؟ یہ حقیقت ہے، پیشن گوئی نہیں، حالات کے تناظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں. سیاسی کارکن ہونے کے ناطے حالات کے پیش نظر یہی نظر آ رہا ہے. اگر انشاءاللہ اگر آپ کو ایک سیٹ مل جاتی ہے اسمبلی میں تو آپ کس کو، مطلب کہ آپ کس کے ساتھ جوائن ہوں گے یا اپنا کریں گے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر کامیابی دے گا تو ہمارے نمائندہ پاکستان کا نمائندہ ہوگا، قومی نمائندہ ہوگا، سارے مظلوم و غریبوں کا نمائندہ ہوگا. وہ اسی برسر اقتدار پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اسی کے ساتھ الحاق کرے گا اور تاکہ وہ حلقے کی محرومیوں دور کر سکے. اگر ہم نے اپوزیشن کرنی ہے تو پھر خالی پہلے صحیح بیٹھے، الیکشن نہ لڑیں. ہم نے آنا اقتدار میں آ کر ہم پسماندگی دور کریں گے. ہمارا نمائندہ جو بھی حکومت میں آئے گا اسی کے ساتھ ہوگا. بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کے لیے. مہربانی.